बैंकिंग ब्लॉक के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि बिहार कोऑपरेटिव का मेंस का डेट अनाउंस हो गया है, तो सबके दिमाग में ये वाजिब सवाल है कि किस तरह से हम 35 प्लस कंप्यूटर और जीए में ला सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपका प्री निकला है तो आप ये वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो 13 तारीख को बिहार कोऑपरेटिव की तरफ से ये एक नोटिफिकेशन आया था कि आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है वो 2/9/2021 को होगा। ठीक है। तो देखिए, जहाँ तक कि आपको पता है कि जो पैटर्न है मेंस का, रीजनिंग 40 क्वेश्चन है, 40 नंबर का, 35 क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी 35 मिनट। कंप्यूटर 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स का, 20 मिनट में। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, 40 नंबर, 20 मिनट। हिंदी या इंग्लिश 40-40, 35 मिनट। मैथ 40-40, 35 मिनट। ठीक है। यानी टोटल 200 नंबर, मैक्सिमम 200 मार्क्स और ड्यूरेशन 150 मिनट। अब कट ऑफ भी आइए देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ रहा। तो 2019 में जो कट ऑफ था वो ये था। वहाँ अब बिहार में आपको पता है कि मेल फीमेल का अलग कट ऑफ होता है, कैटेगरी भी अलग होती है। तो मेल का 149.75, फीमेल का 145.75, जनरल का बीसी का 144 और 140 था। एससी और एसटी का आप 119, 110, 129 और 111। यानी आप क्लियरली देख सकते हैं कि कम से कम 150 नंबर लाए बिना कोई ऑप्शन है नहीं कि आप क्लियर कर पाएंगे। अगर आप देख सकते हैं रीजनिंग में, अगर आप 40 नंबर लाते हैं, कंप्यूटर में अगर आप 20 नंबर लाते हैं, जन जीए में अगर आप 30 नंबर लाते हैं, इंग्लिश में अगर आप 20 नंबर लाते हैं, या हिंदी में मैथ में अगर आप 30 नंबर लाते हैं, यानी कि 40 3 70, 80 90 100, कम से कम 150 नंबर लाने के लिए ये आपके पास होना चाहिए हथियार। यानी कि आप देख सकते हैं, अगर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका रीजनिंग कमज़ोर है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका मैथ कमज़ोर है, बहुत स्टूडेंट हैं जिनका इंग्लिश कमज़ोर है, लेकिन ये सब आप तुरंत अच्छा नहीं कर सकते। लेकिन कंप्यूटर और जीए ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे उस बार मैंने खुद स्कोर किया था, कंप्यूटर में 38 नंबर और जीए में 34 नंबर। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी मेंस के एग्जामिनेशन में। और कंप्यूटर 1 नंबर का है, ग्रामीण बैंक की तरह कंप्यूटर आधा नंबर का नहीं है। तो ये बहुत ही क्रूशियल रोल अपनाएगा मेंस के नंबर में, क्योंकि आपको 150 नंबर कम से कम लाना है। तो इसीलिए एक गूगल मीट क्लास स्टार्ट हो रहा है जिसमें कि हम कंप्यूटर और जीए दोनों कवर करेंगे, वो भी आपका एग्जाम के पहले सारा खत्म भी हो जाएगा। ठीक है। और उसमें देखिए, सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या क्या कंप्यूटर का। बहुत लोग क्या करते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन या कोई भी पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर खरीदते हैं, 250 क्वेश्चन उसमें रहता है, उसको रट लेते हैं, उसमें से 10 से 15 नंबर आपको आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको 35 प्लस नंबर लाना है कंप्यूटर में, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये जब एक बार पढ़ेंगे तो बहुत सारे एग्जाम में काम आएगा। ये आपको आरआरबी, ग्रामीण बैंक में काम आएगा, पीओ क्लर्क दोनों में, आरबीआई में काम आएगा। ठीक है। उसके बाद आपका एनआईसीएल जो इंश्योरेंस का पेपर होता है, हर इंश्योरेंस के असिस्टेंट में कंप्यूटर पूछा जाता है, तो ये सब के लिए काम आएगा। तो सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर का करेक्टरिस्टिक्स बताया जाएगा, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बताया जाएगा, और इसमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स के टाइप्स पूछे जाते हैं और कंप्यूटर का जनरेशन पूछा जाता है। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। फिर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, यहाँ से भी कम से कम 2 नंबर पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर बेसिक कंप्यूटर, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में आपको बताया जाएगा। पेरिफेरल इनपुट आउटपुट से कम 2 क्वेश्चन तो जरूर आते हैं। प्राइमरी मेमोरी से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि फुल फॉर्म भी इसमें रहेंगे आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम अभी विंडोज 11 आ गया है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, किस किस कंपनी का, ये आपको इसमें बताया जाएगा। उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाएगा कि ओएस कैसा सॉफ्टवेयर है, डिवाइस ड्राइवर कैसा सॉफ्टवेयर है। उसके बाद कम देखिए, लो लेवल, हाई लेवल, यानी सी, सी प्लस प्लस,
ठीक है। ये सब ओरेकल, ये जितना भी लैंग्वेजेज हैं उसके बारे में बताया जाएगा, इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। फिर मेमोरी का स्टोरेज यूनिट बताया जाएगा कि 1024 MB बराबर कितना होता है, 1024 TB बराबर कितना होता है, कन्वर्जन सबसे छोटा वाइट होता है, ये सारा कुछ मेमोरी स्टोरेज यूनिट में बताया जाएगा। नंबर सिस्टम में बाइनरी को कोई कोड दिया जाता है, किस तरह से 0 और 1 में बाइनरी कन्वर्ट करता है, ये बताया जाएगा। लॉजिक गेट यानी कि एंड और जितने भी लॉजिक गेट है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। और सबसे ज़्यादा 60% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक है, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, 60% किसी भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि अब वो ज़माना गया कि आपको इनमें से कौन सा इनपुट, इनमें से कौन आउटपुट, ज़्यादातर क्वेश्चन होते थे पहले, अब ये गया। RRB PO में इतना टफ पेपर आया था प्रीवियस ईयर, जिसने भी RRB PO मेंस दिया उसको पता होगा क्या लेवल था। तो वो लेवल अब गया, अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव किताब से आप नहीं कर सकते हैं। तो आपको MS ऑफिस से 60% से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं अब किसी भी एग्जाम में। फिर फाइल एक्सटेंशन पढ़ाया जाएगा कि TXT फाइल किसके लिए यूज होता है, EXE फाइल किसके लिए यूज होता है। उसके बाद फिर आपका कंप्यूटर का नेटवर्क, कि इसमें आपको राउटर के बारे में बताया जाएगा, मॉडेम के बारे में बताया जाएगा, और इसी में आपको बताया जाएगा कि जो आपका IP होता है, IP के बारे में, IP4 क्या होता है, IP8 क्या होता है। ठीक है, टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, और नेटवर्क में जो जो यूज होता है, ट्रोपोलॉजी बताया जाएगा, स्टार बस रिंग जो भी ट्रोपोलॉजी है वो आपको बताया जाएगा। उसके बाद फिर लेयर बताया जाएगा, इससे भी क्वेश्चन आता है। डेटा ट्रांसमिशन का मोड बताया जाएगा। फिर इंटरनेट, कंप्यूटर हैकिंग, और सबसे इम्पोर्टेंट जिससे कि तीन तीन क्वेश्चन तो कंफर्म है कि फुल फॉर्म आता है। ठीक है, और उसके बाद शॉर्टकट की। ठीक है, शॉर्टकट की करवा के भी बताया जाएगा, सिर्फ पढ़ाया नहीं जाएगा, प्रैक्टिकल करा के हम दिखाएंगे किस तरह से कौन सा की वर्क करता है। क्योंकि कंप्यूटर में जब तक प्रैक्टिकल नहीं कीजिएगा आप ज़्यादा समझ में आएगा नहीं। उसके बाद फिर अगर बात करते हैं GA का, तो देखिए GA तीन भाग में बटा हुआ रहता है। तो स्टैटिक GA का क्यूज हम टेलीग्राम पे चलाते हैं, बस आपको वो सिर्फ डेली आप कीजिए, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। बैंकिंग ब्लॉग से आप सर्च कीजिएगा, बैंकिंग ब्लॉग 1 डेली रात में 10 बजे क्यूज होता है, उसमें स्टैटिक GK वहाँ से आप कवर कर लेंगे। 10 दिन में हम पूरा करवा देंगे क्यूज को। करंट अफेयर हम आपको बताएंगे, और ये सिर्फ हम अफेयर क्लाउड से ही करवाते हैं, अफेयर क्लाउड से। ठीक है, करंट अफेयर अफेयर क्लाउड से कौन कौन मंथ का करना है, तो मई का करना है, जून का करना है, जुलाई का करना है, और अगस्त का करना है। पिछले साल सिर्फ 3 मंथ का ही आया था, तो इस बार हम आपको 4 मंथ का लेके चल रहे हैं। बैंकिंग गवर्नेंस नाम मात्रा में आता है, लेकिन थोड़ा बहुत हम आपको बता देंगे जितना की ज़रूरत है, और यूट्यूब पे मेरा सारा वीडियो अवेलेबल है। तो यहाँ से आप GA में इजीली ला सकते हैं, 32+ तो आराम से आ जाएगा, जो मेरा आया था, हम भी यही करके गए थे। ठीक है, अब सबसे पहले है कि आप कैसे गूगल मीट क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये क्लास हम 18 से शुरू कर रहे हैं, और 2 दिन का डेमो क्लास है, और इसका फ़ी हम रखे हैं 500 रुपया। ये 500 में पूरा कंप्यूटर GA सारा ख़त्म हो जाएगा आपका, और ये 2 सितंबर के पहले ही बैच ख़त्म हम करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको ईजिली पूरा सिलेबस हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और कंप्यूटर का अलग टाइम होगा, प्लस GA का अलग टाइम होगा, दोनों का अलग टाइम होगा, दोनों अलग अलग टाइम में चलेंगे। आपको डेली क्लास का PDF मिल जाएगा, और 2 दिन आप पहले फ्री में पढ़ लीजिए, आपको अच्छा लगेगा तो ही पेमेंट करना है। तीसरा दिन से आप लोग फिर एक पेड ग्रुप हम बनाएंगे, उसमें से आपको डाल देंगे, जो जो पेमेंट करेंगे उनको हम डाल देंगे। 500 रुपया बहुत ही नॉर्मल फ़ी है। कंप्यूटर का एक DCA का चार्ज होता है लगभग 600-700 रुपया, हम तो फिर 500 में दोनों आपको पढ़ा रहे हैं। तो मेरा बस मकसद यही है कि जो अगर प्री निकाल लिए हैं, मेंस में अच्छा नंबर बिना कंप्यूटर और GK का नहीं कर सकते हैं, ये दिमाग में डाल लीजिए। चैप्टर वाइज MCQ हम करवाएंगे, और MCQ टेलीग्राम पे भी होगा। ठीक है, बूट क्यूज के थ्रू। उसके बाद डेली क्लास का PDF आपको मिल जाएगा, पूरा जो भी क्लासेस होगा कंप्यूटर का वो आपको प्रैक्टिकल ही होगा। ठीक है, ये नहीं सिर्फ थ्योरी की कॉपी से बता नहीं देना है, पूरा प्रैक्टिकल करके हम दिखाएंगे कंप्यूटर पे कैसे क्या होता है, शॉर्टकट की कैसे काम करता है, IP एड्रेस क्या है, वो सब कुछ कहाँ से आप निकाल सकते हैं, ये सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, तो बस यही है। और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो मेन चैनल लिंक है वो बैंकिंग ब्लॉग के नाम से है, और जो क्यूज होता है GA का डेली रात में 10 बजे, वो बैंकिंग ब्लॉग 1, और इसमें आपको सिर्फ अफेयर क्लाउड का क्यूज होगा, और स्टैटिक GK इसमें, और बैंकिंग अवेयरनेस होगा। IBPS PT 2020 जो ग्रुप का नाम है, ये आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का क्यूज डेली रात को 9 बजे होता है। ठीक है, IBPS PT 2020, इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा।
फिर पेड बैच हम जो बनाएंगे जिसमें कि हम लोग डालेंगे, जो भी पेमेंट करेंगे उनको पेड बैच में डाल के उसी में लिंक आपको गूगल मीट का चला जाएगा। अब आप बोलिएगा जो फ्री का 2 दिन का जो डेमो है उसका ग्रुप भी आपको मिल जाएगा। आप इस ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, नीचे लिंक दिया हुआ है, इसी में हम आपको लिंक दे देंगे गूगल मीट का, ठीक है। और अगर कोई भी आपको क्वायरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इस नंबर पर आराम से हमसे बात कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उम्मीद करते हैं आपको, जब आप 2 सितंबर को एग्ज़ाम देंगे, पेपर देंगे, तो आपको लगेगा कि आप कुछ पढ़े हैं। तो एक बैच हम मंडे से ही स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एक बैच पहले से जो प्री जिनका अच्छा हुआ तो पहले से वो पढ़ रहे थे गूगल मीट पे, उनका 17 को ख़त्म ही हो रहा है, इसलिए हम 18 को आप लोग का स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट आप लोग अ, इस ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, और जो भी अगर कोई सवाल होगा तो इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं, और फिर आपको स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। याद रखिएगा टाइम 18 अगस्त को रात को, सॉरी 18 अगस्त को दिन को 8 बजे मॉर्निंग में क्लासेस स्टार्ट हो रहा है। 2 दिन का डेमो है, 18-19 को आप फ्री में पढ़ लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो पेमेंट कीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं, ठीक है। और याद रखिएगा, और ये टाइम जो है बहुत लोग को ये टाइम सूट नहीं करेगा, तो ये 2 दिन जब डेमो ख़त्म होगा आपका पेमेंट आ जाएगा, तो फिर आपके अकॉर्डिंग हम फिर एक टाइम सेट करेंगे जिसको कम से कम प्रॉब्लम हो, क्योंकि सबको एक बैच में सबको एक टाइम में लाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ दिन का बात है, आप लोग मैनेज कर सकते हैं। तो आप लोग से एक टाइम ले लेंगे, उस टाइम में हम सेटअप कर देंगे, इस टाइम में ये होगा, इस टाइम में ये होगा। तो आज की सेशन में इतना ही। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।